स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उससे संबंधित भाग 4 में आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है तथा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है बी आर पटेल समिति, ऑप्शन 2 दे रखा है शंकरराव समिति, ऑप्शन 3 दे रखा है पी सत्यनारायण समिति, ऑप्शन 4 दे रखा है के एम मुंशी समिति और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न क्या है कि समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया। पहले तो प्रश्न ये है कि संयुक्त वृहद राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। कब हुआ? 15 मई 1949 को। और जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ बनाया गया था उसको अभी तक अलग करके रखा हुआ था इन्होंने। जो दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा और एक पांचवा, ये 5 चरण में अलग संघ थे और मत्स्य संघ एक अलग से रखा हुआ था। तो 5वें चरण में क्या किया गया? मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया गया? चौथे चरण में मिला दिया गया है। तो चौथा चरण कौन सा था? तो चौथा चरण था अपना संयुक्त राजस्थान। कौन सा था चौथा चरण? संयुक्त राजस्थान। और इन दोनों को मिला के बनाया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। चौथा चरण था वृहद राजस्थान। कौन सा था चौथा चरण? चौथा चरण था वृहद राजस्थान। चौथा चरण था वृहद राजस्थान। तो चौथे चरण और पहले चरण को मिला के वृहद राजस्थान संघ, इसको बनाया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान इसको बना दिया गया। और ये जो बनाया गया मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया था, ये मिलाया गया था शंकरराव समिति की सिफारिश पर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का गठन कब हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है 15 मई 1949, ऑप्शन 2 दे रखा है 30 अप्रैल 1949, ऑप्शन 3 दे रखा है 18 मार्च 1948, ऑप्शन 4 दे रखा है 25 मार्च 1948, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संयुक्त वृहद राजस्थान का संघ का जो गठन हुआ वो हुआ 15 मई 1949 को। कब हुआ? 15 मई 1949 को हुआ। और 5वां संघ था ये। कौन सा था ये? 5वां संघ। 5वें चरण में इसका गठन हुआ। 5वें चरण में, यानी कि 5वां जो संघ बना वो कौन सा बना? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान ये संघ बना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30 अप्रैल को बनाया गया था वृहद राजस्थान। 30 अप्रैल को कौन सा बनाया था? 30 अप्रैल 1949 को बनाया गया था वृहद राजस्थान। 18 मार्च 1948 को बना मत्स्य संघ। 25 मार्च को बना पूर्वी राजस्थान संघ। और 18 अप्रैल 1948 को बना संयुक्त राजस्थान। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है मत्स्य संघ निम्न में से किस संघ में विलय किया गया? मत्स्य संघ का निम्न में से किस संघ में विलय किया गया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्वी राजस्थान संघ, ऑप्शन 2 दे रखा है संयुक्त राजस्थान संघ, ऑप्शन 3 दे रखा है वृहद राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है संयुक्त वृहद राजस्थान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मत्स्य संघ का जो किस संघ में विलय किया गया? मत्स्य संघ का विलय किया गया संयुक्त वृहद राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पूरी राजस्थान संघ में सबसे अधिक रियासतों का विलय हुआ था। सबसे अधिक रियासतों का विलय हुआ। इसके अंदर लगभग 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना इसके अंदर था। संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर रियासत का विलय किया गया था। और वृहद राजस्थान के अंदर जो बड़ी रियासत थी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इनका विलय राजस्थान संघ में किया गया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है शंकरराव समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4। तो शंकरराव समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो शंकरराव समिति में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 में कौन कौन थे? एक तो खुद शंकरराव, एक थे प्रभुदयाल और एक थे आर के सिद्धवा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सदस्य शंकरराव समिति में नहीं था? ऑप्शन 1 दे रखा शंकरराव, ऑप्शन 2 दे रखा प्रभुदयाल, ऑप्शन 3 दे रखा है आर के सिद्धवा, ऑप्शन 4 दे रखा एच पी सिन्हा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा सदस्य शंकरराव समिति में नहीं था? तो मैंने बताया 3 सदस्य थे, शंकरराव थे, प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा थे, लेकिन एच पी सिन्हा इसके अंदर शामिल नहीं थे। तो एच पी सिन्हा कौन सी समिति में थे? ये थे बी आर पटेल समिति में। कौन सी समिति में थे? बी आर पटेल समिति में ये सदस्य थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से कौन सी रियासत उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा करौली, ऑप्शन 3 दे रखा धौलपुर, ऑप्शन 4 दे रखा टोंक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान की 2 रियासतें ऐसी थी, भरतपुर और धौलपुर।
भरतपुर और धौलपुर, जो किस में मिलना चाहती थी, जो यूपी में मिलना चाहती थी, उससे सटे हुए इलाके थे। तो ये क्या चाहते थे, इनकी कल्चर और इनकी जो संस्कृति थी वो भी उनके जैसी थी, तो ये मिलना चाहते थे यूपी में। किस में मिलना चाहते थे, यूपी में। लेकिन बाद में इन्हें बाद में मत्स्य शंकरराव समिति की सिफारिश पर इनको किसमें मिलाया गया, इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान में इनको मिलाया गया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर। और मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर नाम रखा गया था, मत्स्य संघ ये रखा गया था के एम मुंशी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों रियासतों का जो एकीकरण सबसे पहले इनका ही हुआ था, करौली इनका हुआ था प्रथम चरण में मत्स्य संघ के अंतर्गत, मत्स्य संघ में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है चौथे चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है पांचवें चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है छठवें चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया, तो वो था छठा चरण। कौन सा चरण था, छठा चरण। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। क्या था, राजस्थान संघ छठे चरण का नाम था। और दूसरे चरण था ना दूसरा, उसका नाम था, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ और सातवें चरण का है वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 छठा चरण। इससे पहले चल रहा था यहाँ पर कौन सा, प्रधानमंत्री का पद चल रहा था, प्रधानमंत्री का पद चल रहा था। लेकिन छठा चरण आते आते यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मुख्यमंत्री। किससे रिप्लेस कर दिया इसको, मुख्यमंत्री के पद से इसको रिप्लेस कर दिया। और प्रथम जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए, हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को कब राजस्थान संघ में मिलाया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ वो 2 भागों में हुआ, 2 बार हुआ, मतलब 2 बार हुआ। तो ऑप्शन 1 इसमें सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को कब राजस्थान संघ में मिलाया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 दे रखा 15 मई 1949, ऑप्शन 3 दे रखा है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन 4 दे रखा 30 मार्च 1949, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, यानी सिरोही के जो आबू और देलवाड़ा का जो भाग था उसको छोड़कर सिरोही को राजस्थान में कब मिलाया गया, तो वो मिलाया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो 7वां चरण था, 7वें चरण के दौरान, यानी कि यहाँ पर बना था वर्तमान राजस्थान, वो राजस्थान संघ में सिरोही को मिलाया गया, राजस्थान संघ में सिरोही को मिलाया गया। और इसका जो आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र था ये सौंपा गया बंबई को। किसको सौंपा गया, बंबई को। उसके बाद में आबू और देलवाड़ा को जो अपना 7वां चरण था, वर्तमान जो राजस्थान जो अस्तित्व में आया राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में, उसके अंदर आबू और देलवाड़ा को 1956 में किसे मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के दौरान छठवें चरण में बने संघ का नाम क्या था। ऑप्शन 1 दे रखा मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 दे रखा वृहद राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा राजस्थान संघ, ऑप्शन 4 दे रखा है संयुक्त वृहद राजस्थान, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान छठवें चरण में बने संघ का नाम था राजस्थान संघ। क्या था, राजस्थान संघ था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो संयुक्त वृहद राजस्थान था 5वें चरण का नाम। कौन से चरण का नाम, 5वें चरण का नाम। वृहद राजस्थान था चौथे चरण का नाम। कौन से चरण का नाम था, वृहद राजस्थान चौथे चरण का नाम। मत्स्य संघ था फर्स्ट का नाम और राजस्थान संघ था छठे चरण का नाम। इसके अलावा दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान और थर्ड चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। तो ये 7 चरण एक बार में याद कर सकते हो। और जो 7वां चरण है अपना, उसका नाम है वर्तमान राजस्थान, जो बना 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को यह बना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन 1 दे रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 दे रखा है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन 3 दे रखा है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 4 दे रखा है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो है हीरालाल शास्त्री। कौन है, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मनोनीत भी यही थे। मोहनलाल सुखाड़िया है राजस्थान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले। और जय नारायण व्यास हैं, ये मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे और ये निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। दोनों तरह से ये मुख्यमंत्री बने थे। पहले ये मनोनीत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में चुनाव लड़के ये बने निर्वाचित रूप में से मुख्यमंत्री। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के छठवें चरण के दौरान आबू और देलवाड़ा का विलय किसमें किया गया।
किसमें किया गया, किसमें? तो ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन 2 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 3 दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 दे रखा है बंबई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान एकीकरण के दौरान जो छठवें चरण है उसके दौरान आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया था, सिरोही के भाग थे। तो इनका विलय किसमें किया गया? तो इनका विलय किया गया बंबई में। किसमें किया गया? बंबई में इनका विलय किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कब राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 30 मार्च, ऑप्शन 2 दे रखा है 1 नवंबर, ऑप्शन 3 दे रखा है 25 अप्रैल, ऑप्शन 4 दे रखा है 30 अप्रैल, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो निम्न में से कब राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को कौन सा संघ बना था? वृहद राजस्थान संघ बना था, वृहद राजस्थान संघ। और इसी के अंदर मतलब लगभग सारा राजस्थान इसी के अंदर एकत्रित हो चुका था। इसके अलावा फिर मत्स्य संघ और कुछ छोटी जगह थी, उनको मिलाकर एक पूरा राजस्थान बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को तो मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 30 मार्च, ऑप्शन 2 दे रखा है 1 नवंबर, ऑप्शन 3 दे रखा है 25 अप्रैल, ऑप्शन 4 दे रखा है 30 अप्रैल, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान जो अस्तित्व में आया वर्तमान में, जो राजस्थान है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो अस्तित्व में आया वो आया 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1 दे रखा है 30 मार्च 1949, ऑप्शन 2 दे रखा है 15 मई 1949, ऑप्शन 3 दे रखा है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन 4 दे रखा है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ बना, वृहद राजस्थान संघ। इसके बाद में 15 मई को बना संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को बना राजस्थान संघ। और 1 नवंबर 1956 को बना वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 1953, ऑप्शन 2 दे रखा 1954, ऑप्शन 3 दे रखा 1955, ऑप्शन 4 दे रखा 1956, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, आबू और देलवाड़ा को किस चरण में राजस्थान में मिलाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 5वें चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है 7वें चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है 6वें चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है 4थे चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आबू और देलवाड़ा को किस चरण में राजस्थान में मिलाया गया? तो वो मिलाया गया 7वें चरण में 1956 में। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, राज्य पुनर्गठन आयोग, तब जो राजस्थान के कुछ हिस्से थे वो राजस्थान को दिए गए तथा राजस्थान के बाहर के कुछ हिस्से थे वो अन्य राज्यों को दिए गए। जैसे आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, अजमेर मेरवाड़ा को। इसके अलावा सुनेल टप्पा ये भी राजस्थान में मिलाया गया। और सिरोंज नामक एक स्थान था वो दिया गया एमपी को। किसको दिया गया? एमपी को दिया गया। और राजस्थान की सीमाएं वापस से तय की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा को किस चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 5वें चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है 7वें चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है 6ठे चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है 4थे चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो अजमेर और मेरवाड़ा को 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है शंकरराव समिति, ऑप्शन 2 दे रखा है BR पटेल समिति, ऑप्शन 3 दे रखा पी सत्यनारायण समिति, ऑप्शन 4 दे रखा मुनि जिन विजय सूरी समिति, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शंकरराव समिति का मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए इसका गठन किया गया था। BR पटेल समिति का 4थे चरण के दौरान गठन किया गया था विभागों का बंटवारे के लिए। पी सत्यनारायण समिति का 7वें चरण में किया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाए रखने के लिए। और मुनि जिन विजय सूरी का जो समिति का गठन किया गया वो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का
सिरोंज नामक स्थान किस राज्य को दिया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 2 दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 दे रखा है बंबई, ऑप्शन 5 दे रखा है उत्तरी प्रश्न। तो राजस्थान का सिरोंज नामक स्थान, तो राजस्थान का जो सिरोंज नामक स्थान था वो दिया गया मध्य प्रदेश को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा 3, ऑप्शन 2 दे रखा 4, ऑप्शन 3 दे रखा 5, ऑप्शन 4 दे रखा 2, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन 1 दे रखा फजल अली, ऑप्शन 2 दे रखा हरदेलाल कुंजरू, ऑप्शन 3 दे रखा के.एम. प्राणिगर, ऑप्शन 4 दे रखा आर.के. सिद्धवा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो वो थे आर.के. सिद्धवा, क्योंकि आर.के. सिद्धवा का संबंध था बी.आर. पटेल समिति से। किससे था? आर.के. सिद्धवा का जो संबंध था वो था शंकरराव देव समिति से। किससे था? शंकरराव देव समिति। शंकरराव देव समिति के सदस्य थे, शंकरराव देव समिति, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को किसमें मिलाया गया था? संयुक्त भारत राजस्थान में मिलाया गया था। और फजल अली, हरदेलाल कुंजरू और के.एम. प्राणिकर, ये तीनों थे राजस्थान की तरफ से राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो 1956 में जो बना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के दौरान अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 दे रखा है जे नारायण व्यास, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 4 दे रखा है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान एकीकरण के दौरान अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। क्योंकि राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था ये केंद्र के अंतर्गत था और यहाँ की एक अलग से एक विधानसभा थी। अलग से क्या थी? एक विधानसभा थी। और विधानसभा में उस समय 36 सदस्य थे और इस विधानसभा को कहा जाता था धारासभा। क्या कहा जाता था? धारासभा उस समय कहा जाता था। और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा यानी कि जो धारासभा में राजस्थान एकीकरण के समय कितने सदस्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 40, ऑप्शन 2 दे रखा 30, ऑप्शन 3 दे रखा 35, ऑप्शन 4 दे रखा 45, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरित प्रश्न। तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा यानी धारासभा जो कहा जाता था राजस्थान के एकीकरण के समय, उसमें जो सदस्य थे वो थे 30। कितने थे? 30 सदस्य उसके अंतर्गत थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, अजमेर मेरवाड़ा निम्न में से किस श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन 1 दे रखा है ए श्रेणी, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 1 दे रखा है ए श्रेणी, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 1 दे रखा है ए श्रेणी, ऑप्शन 2 दे रखा है बी श्रेणी, ऑप्शन 3 दे रखा है सी श्रेणी, ऑप्शन 4 दे रखा है डी श्रेणी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अजमेर और मेरवाड़ा निम्न में से किस श्रेणी का राज्य था? तो अजमेर और मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 1950, ऑप्शन 2 दे रखा है 1949, ऑप्शन 3 दे रखा है 1951, ऑप्शन 4 दे रखा है 1956, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में क्या सब पूरे भारत में जब 7वां संविधान संशोधन आया, संविधान संशोधन आया, ये कब आया? 1956 में। कब आया? 1956 में। तो राज्य प्रमुख जो पहले चल रहा था राज प्रमुख, उसका पद तो कर दिया गया समाप्त। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल नए पद लेके आए। राज्यपाल नामक एक नया पद लाए। तो कब लेके आए? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत। किसके साथ? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत। और एक संविधान संशोधन था 26वां संविधान संशोधन। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर यह था कि राजस्थान में की रियासतों को ये जो प्रीवी पर्स दिया जाता था, प्रीवी पर्स की जो राशि दी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। जब 20वां संशोधन लेके आई ये 1971 में। कब लेके आई? 1971 में। और ये प्रीवी पर्स जो दिया जाता था 20, 18, 17 लाख अलग अलग रियासतों को अलग अलग देना तय हुआ था। तो इसको समाप्त किया गया 1971 में। और राज्यपाल और राज प्रमुख का पद समाप्त किया 1956 में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1956। और राज्यपाल एक नया पद सृजित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल निम्न में से किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गुरमुख निहाल सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है गोकुलभाई भट्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल जो बनाए गए वो बनाए गए गुरमुख निहाल सिंह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे बनाया गया गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण के दौरान जयपुर को राजधानी बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा शंकरराव समिति, ऑप्शन 2 दे रखा बी.आर. पटेल समिति, ऑप्शन 3 दे रखा जिन मुनि विजय सूरी समिति, ऑप्शन 4 दे रखा पी. सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान जयपुर को ही राजधानी बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन किया गया? पी. सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
किस रियासत के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि इन हस्ताक्षरों के साथ ही आपके और मेरे पूर्वजों के बीच सन 1765 की संधि का खात्मा हो गया और वह रोने लगा। तो प्रश्न क्या है कि इन हस्ताक्षरों के साथ ही आपके और मेरे पूर्वजों के बीच सन 1765 की संधि का खात्मा हो गया और वह राजा रोने लगा। तो एक तो चंद्रवीर सिंह थे जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन 2 दे रखा है हनुमंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयभान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शार्दुल सिंह तो वो थे जिन्होंने रियासती विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। कब कर दिए थे इन्होंने? 7 अगस्त 1947 को इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और ये जो कथन कहा था, ये कथन कहा था राजस्थान के धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। और इन्होंने सबसे अंत में रियासती विलय पत्र पर सबसे अंत में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, अंत में जाके। और इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1949 को, 14 अगस्त 1949 को। ये भी 1947 को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन 1 दे रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 दे रखा है जयनारायण व्यास, ऑप्शन 3 दे रखा है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 4 दे रखा है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित जयनारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन 1 रखा मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन 2 रखा जयनारायण व्यास, ऑप्शन 3 रखा है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 रखा CS वेंकटाचार्य, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे वो थे जयनारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, और CS वेंकटाचार्य को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में दोस्तों आज हमने कर लिए हैं 30% थे इसके अंदर, 30% हमने कर लिए हैं। तो 4 भागों में हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 120 प्रश्न हल कर लिए हैं। ये प्रश्न या तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं तथा किसी अन्य मानक पुस्तकों से लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों की PDF को चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जो संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे।